हाय एवरीवन, आज मैं आपके सामने डॉक्टर ह्यू लेन की बहुत ही मैजिकल प्रेयर इंट्रोड्यूस कर रही हूँ जिसका नाम है हो ओपोनोपो। ये प्रेयर जो है 4 स्टेटमेंट से मिलकर बनी है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। ये एक फॉरगिवनेस प्रेयर है जो कि मोस्टली हम अपने लाइफ में सारे एरिया को कवर कर सकते हैं इस प्रेयर के थ्रू। चाहे वो हमारे पास ट्रॉमास हो, कोई भी हमारे लाइफ में ऐसे इंसिडेंट होती है जो मोस्टली हम नहीं भूल पाते हैं, उसका कुछ ना कुछ पार्ट हमारे लाइफ पे स्टिल एग्जिस्ट होता है प्रेजेंट में भी, जो हमारे लिए वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करता है जो हम नहीं चाहते हैं। बट जब आप इस प्रेयर के थ्रू आप उस ट्रॉमा को हील करते हो तो तो आपके अंदर ये चेंजेस होना स्टार्ट होता है। इस प्रेयर को जब भी आप करते हो, जब आप ये 4 स्टेटमेंट बोलते हो कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू, तो आपके अंदर सेल्फ हीलिंग होती है। आपकी एनर्जी अंदर की शिफ्ट होती है। जो भी ब्लॉकेज आपने ऑलरेडी उस इंसिडेंट से आपने जो बहुत सारे अजम्पशंस, बहुत सारे थॉट क्रिएट कर रखे थे, उस थॉट के थ्रू और अजम्पशन के थ्रू जो एनर्जी आपने बना रखी है नेगेटिव, वो एक ब्लॉक चैन के रूप में हमारे बॉडी के किसी न किसी पार्ट में वो स्टोर होता है, हमारे माइंड में भी वो स्टोर होता है, जो कि क्लीन होता है जब आप इस प्रेयर को करते हो। धीरे धीरे जब आप इस प्रेयर को चैंट करना शुरू करते हो तो आपके अंदर से ये जो वर्ड होता है ना, हील करना आपको शुरू करता है। वो धीरे धीरे आपको उस जो भी एरिया में आपके वो पेन अभी भी स्टिल एग्जिस्ट है ना, वहाँ पे इसको ये हील करता है और आपको उस चीज़ से बाहर निकालता है। अब आप बोलोगे ये 4 वर्ड कैसे हील कर सकता है? तो जब आपके पास कोई डिजीज़ होती है, जब कोई बीमारी में आप पड़ते हो, तो जब आप मेडिसिन खाते हो तो क्या आप मेडिसिन को देखते हो कि कैसे वो हील कर रहा है? नहीं। आपको ट्रस्ट होता है कि हाँ, इस मेडिसिन को लूँगा तो मेरी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। एग्जैक्टली जब आप इस प्रेयर को करते हो ना, तो आपके इंटरनली वो वर्क करता है। डिवाइन को सब पता होता है कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो। जब आप आई एम सॉरी बोलते हो, क्योंकि आपको पहले ये अवेयरनेस नहीं थी कि आपने पास्ट लाइफ में क्या किया है, लेकिन जब आप इस प्रेयर को करते हो तो डिवाइन के गाइडेंस में करते हो, तो डिवाइन को पता होता है कि ये बंदा या इस प्रेयर को कर रहा है तो उस इंसिडेंट को लेके कर रहा है, तो ऑटोमेटिक डिवाइन प्रेजेंस में वो वहाँ से हीलिंग होनी शुरू होती है। तो ये बहुत ही मैजिकल प्रेयर है। मैं इस प्रेयर को इसलिए इंट्रोड्यूस कर रही हूँ कि मैंने कुछ दिन पहले इस प्रेयर से कुछ चीज़ें हील की हैं और ये सही में पावरफुल था। बस मुझे पहले बिलीव नहीं था, क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत कुछ फीडबैक लिया था, तो किसी ने बोला कि किसी केस में ये काम करता है, किसी केस में काम नहीं करता है। बट जब मैं अपने टीचर से, गुरु से जब मैं मिली, तो उन्होंने जब मुझे ये टेक्निक बताई, बोला कि आप करो बिलीव के साथ, तो मैंने उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। मैंने बोला जब उन्होंने मुझे ये बताया है तो मैं डेफिनेटली करूँगी, और मैंने किया इसे। मैंने इसे कंटिन्यू किया 30 दिन तक और स्टिल अभी भी करती हूँ मैं। तो ये सही में मैजिकल प्रेयर है। जब आप बिलीव के साथ कुछ भी चीज़ें करते हो ना, तो आपका इनर सेल्फ, आपके अंदर जो बिलीफ सिस्टम होता है, इसको इसमें पावर क्रिएट करता है। तो आप जब ये मैजिकल वर्ड बोलते हो, ये एक स्टेटमेंट नहीं है, काइंड ऑफ अफर्मेशंस है। इस सारे वर्ड में एक फीलिंग छुपी है। जब आप आई एम सॉरी बोलते हो तो उस पर भी एक फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है। जब आप आई लव यू बोलते हो तो उसमें एक अलग तरह की फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है। तो वो आपके सारे कॉम्बिनेशन मिल के आपके सेल्फ को हील करते हैं। जब आप इंटरनली हील होते हो तो आपका आउटर वर्ल्ड को हील करने की नीड नहीं होती है। फिर आपकी बॉडी से जो एनर्जी, जो वाइब्रेशन सर्कुलेट होता है, ऑटोमेटिक एक बड़ा सा एनर्जी का गोला बनाता है जो सारी चीज़ें अट्रैक्ट करता है। तो ये प्रेयर बहुत ही पावरफुल है। इस पे मैं बहुत सारी सीरीज़ बनाने वाली हूँ जो मैं अपने प्लेलिस्ट में डालूँगी। कीप वॉचिंग दिस। थैंक यू सो मच।